नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। इतनी नफरत लेके आदमी कहां जाएगा? आप सोचिए कि सबसे बड़ा त्योहार जो होता है बच्चों का वो क्रिसमस होता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं, तकिए के नीचे एक सेंटा के नाम एक खत रखते हैं, माँ बाप उस तोहफे को ला के देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है ये त्योहार पूरा बच्चों के लिए डिजाइन किया हुआ त्योहार है। उसमें नफरती लोग चर्च के बाहर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं श्री राम का मतलब क्या होता है, भगवान राम का अर्थ क्या होता है। ये बुद्धिहीन लोग नफरत का कारोबार कर रहे होते हैं और प्रधानमंत्री चर्च में दिखाई देते हैं। अभय दुबे जी से मैंने जानने की कोशिश करी कि ये राजनीति, ये रणनीति है क्या। बहुत रोचक बातचीत है। मैं लेके चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और मैंने एंट्रो में अपने दर्शकों को बताया कि पूरे देश भर में क्रिसमस के मौके पर किस तरह चर्चों के आगे हुड़दंग काटा गया। तुलसी का घर हर एक घर, हर व्यक्ति के घर में होता है। जरूरी नहीं वो हिंदू हो, उसी के घर में तुलसी हो। तुलसी का पौधा इतना फायदेमंद होता है, मैंने तो मुसलमानों के घर में भी तुलसी रखा देखा। तो उन्होंने कहा कि साहब आज 25 दिसंबर को तुलसी जयंती है, आप तुलसी जयंती मनाइए, आप पीपल जयंती मनाइए, रोका किसने आपको? लेकिन आप क्रिसमस में मनाइए, तुलसी जयंती मनाइए। और मजे की बात यह कि मेरी सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, बिल्कुल कट्टर वाले बीजेपी वाले हैं, मतलब वो कट्टर वाले संघ वाले हैं। उम्र भी काफी हो गई है, उन्होंने अयोध्या में कार सेवा आर सेवा में भाग लिया था। उनके जो बच्चे हैं, मतलब उनके बेटी का बच्चे हैं, वो घर में हमेशा क्रिसमस का ट्री लगाते हैं। मेरी बेटी छोटी थी, मेरा बेटा छोटा था, वो तकिए के नीचे गिफ्ट रख के सोते थे कि ये सेंटा आएगा, ये गिफ्ट देगा। मुझे लगता है बच्चों को लेकर इतना उत्साह किसी त्योहार पे नहीं होता। और मुझे लगता है कि हर त्योहार जो होता है वो अलग अलग लोगों का होता है। जैसे होली है, दिवाली है, त्योहार बच्चों के सारे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर मुझे लगता है बच्चों के लिए डिजाइन किए गए त्योहार नहीं है। मतलब हम लोग भी दिवाली में घर सजाएंगे, करेंगे, और बच्चे पटाखे चलाएंगे, हम लोग शामिल होंगे, लेकिन बच्चों के लिए जो त्योहार है वो शायद क्रिसमस ही है, जिसमें सेंटा क्लॉज आएगा, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देगा। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जितने परिवार होंगे, उनके जितने छोटे बच्चे होंगे, उनके जहन में अभी तक सेंटा क्लॉज है कि 24 तारीख की रात को तकिए के नीचे रखेंगे और माँ बाप कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर रखते हैं कि ये सेंटा क्लॉज तुम्हें ये गिफ्ट दे गया। ऐसे में इतनी नफरत हर त्योहार पर। क्या फर्क पड़ रहा है? होली पे मुसलमान होली मनाएं, ईद हिंदू मनाएं, बड़ा क्रिसमस डे हर समुदाय मनाए, इससे समस्या क्या आती है? इतनी नफरत क्यों भरी हुई है कि हर समय नफरत में रहना है? ये गुस्सा, ये उबाल, ये क्यों देश को बर्बाद कर रहा है? भाई जी, कहाँ चूक हो रही है? अच्छा संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे देश में चर्चों के सामने हुल्लड़ मचाया गया। चर्चों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई, पथराव भी हुआ, अंदर घुसकर चर्चों में प्रार्थना सभाओं में भी गड़बड़ी की गई, कुर्सियां फेंकी गईं और पता नहीं क्या-क्या हुआ, तरह-तरह की बयानबाजी हुई, सड़कों पर मोटरसाइकिलें निकालते हुए नारे लगाए गए, ये सारा का सारा काम हुआ। पहली बात तो ये है कि अगर आप टीवी पर आने वाले इन तमाम चित्रों को देखें, तो आप पाएंगे कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम में 50 से लेके 60, 50 अगर संख्या हो तो बहुत बड़ी संख्या है। आमतौर पर बहुत ही कम संख्या में लोगों का एक समूह ये सारी गतिविधियां करते हुए देखा गया। वो समूह आक्रामक होता है, वो समूह बहुत जोश में होता है, वो समूह हिंदुत्व का दावा करते हुए सामने आता है और उस समूह की रोकथाम करने के लिए पुलिस अगर होती भी है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करती, वरना होती ही नहीं है, उपलब्धि नहीं होती है। अगर उस समूह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जाए तो कोई एफआईआर उस समूह के खिलाफ नहीं दर्ज होती, कुछ भी नहीं होता और इससे उसको पूरी तरह से शह मिलती है। और खास बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ताओं से टीवी टीवी पर या सोशल मीडिया पर या मीडिया में कहीं पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वो कहते हैं कि क्रिसमस से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हम तो जबरन और जबरदस्ती हो रहा जो धर्म परिवर्तन है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो फिर उसे एंकर पलट के पूछता है, लेकिन वहां तो चर्च में क्रिसमस मनाया जा रहा था, कोई धर्म परिवर्तन की कार्रवाई नहीं हो रही थी।
ऐसा नहीं था कि धर्म चर्च में कुछ लोगों को ले जाकर उनको प्रलोभन दिए जा रहे थे कि आप अपना बपतिस्मा करा लीजिए, आप अपना धर्म छोड़ के ईसाई बन जाइए। ऐसा तो हो नहीं रहा था। जो धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा है, वो तो एक दूसरा मुद्दा है। संविधान किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है। किसी का धर्म परिवर्तन होना करना गैर संवैधानिक काम नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर जो संगठन अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें अपने धर्म का प्रसार करने की भी संविधान इजाजत देता है। मुसलमानों को अपना धर्म के पालन करने का और अपना प्रचार करने की इजाजत देता है। प्रचार करने में धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों से आग्रह करना भी शामिल है, तभी तो प्रसार होगा उनके धर्म का। इसी तरह ईसाइयों को भी अपनी पूजा पद्धति का पालन करना और अपने धर्म का प्रचार करने की भी संविधान इजाजत देता है। ये बात सही है, संविधान प्रलोभन, लालच देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। संविधान डरा धमका कर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। वो अपराध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जहां पर यह अपराध हो रहा हो, वहां पर आपकी सरकारें हैं सब जगह, वहां पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अब लखनऊ में तो कहीं धर्म परिवर्तन की कार्रवाई हो नहीं रही है, गतिविधि हो नहीं रही है। मध्य प्रदेश के जिन चर्चों के सामने ये सब हुआ है, वहां कोई धर्म परिवर्तन की तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या ऐसा करने वालों को पहले से पता हो कि यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो धर्म परिवर्तन की किसी गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा भी कोई प्रमाण सामने नहीं आया। तो पहली बात तो यह है कि ये हुल्लड़ मचाने वाले, क्रिसमस को गड़बड़ाने वाले, ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, इन लोगों की संख्या बहुत कम है। संख्या में इन लोगों का संबंध मोटे तौर पर या तो ऐसे हिंदू संगठनों से है जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा अपना मानने से बार बार इनकार करता रहता है, या फिर वो सीधे सीधे बजरंग दल के हैं और विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। भाजपा की सरकारों की उसको शह प्राप्त हो रही है। ये तो है एक नजारा। दूसरा नजारा क्या है? दूसरा नजारा यह है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री केरल जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, बड़े बड़े ईसाई पादरियों से मिलते हैं, बाइबल को उठा के माथे से लगाते हैं और उनको अगर खास तरह की टोपी पहनाई जाती है तो वो भी पहनते हैं, चोगा पहनाया जाता है तो वो भी पहनते हैं, कोई पटका डाला जाता है धार्मिक प्रतीक के तौर पे तो वो भी पहनते हैं। इटली में रोम जाते हैं, वहां पोप से मिलते हैं और चर्चों में नरेंद्र मोदी विख्यात हों, दीर्घजीवी हों, इसकी ईसाई पादरी जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी खबर आती है। व्हाइट हाउस में जब दिवाली मनती है तो उसकी बड़े पैमाने पर खबर आती है कि भाई व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाने लगी। भाई सबसे पहले राष्ट्रपति बुश जूनियर के जमाने में व्हाइट हाउस में दिवाली दिए जले थे। उसके बाद ओबामा के जमाने में दिए जले और ओबामा ने खुद अपने हाथ से दिए जलाया था। अब ट्रंप के जमाने में भी दिवाली वहां पर मनाई गई। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अमेरिका में भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वहां पर मॉल के अंदर जो बाजार होते हैं, जो सेल लगती है, जो एंड ऑफ द सीजन सेल है, उसमें दिवाली की सेल भी शामिल होती है। पूरे कैलिफोर्निया प्रांत, जो अमेरिका का बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा प्रांत है कैलिफोर्निया है, उस कैलिफोर्निया प्रांत में जैसे हिंदुस्तान में दिवाली की सेल लगती है, जैसे कैलिफोर्निया प्रांत में दिवाली के मौके पर सेल घोषित की जाती है कि इतने % आपको, इतने प्रतिशत आपको छूट मिलेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मोदी जी की कथित उदारता और बजरंग दल की कट्टरता, इसका क्या मेल है? आप इस बात को देखिए, अमेरिका में दिवाली मनाए जाने पर गर्व और भारत में क्रिसमस मनाए जाने वाले पर नफरत और चिढ़, इसका क्या मेल है आपस में? तो ये सब जो हो रहा है, ये एक खास तरह का राजनीतिक और विचारधारात्मक पाखंड है और ये पाखंड से भरा हुआ नाटक हिंदुस्तान में प्रकरण दर प्रकरण खेला जाता है। कभी क्रिसमस के मौके पे खेला जाता है, कभी ईद और बकरीद के मौके पे खेला जाता है, कभी चुनावी मुहिम में भी ये पाखंड का नाटक खेला जाता है। मोदी जी पोप के पास जाएंगे, बाइबल उठा के माथे से लगाएंगे, क्रिश्चियन पादरियों के साथ में बैठेंगे और चर्च में खड़े होकर जब वहां पे मास हो रहा होगा, यानी सामूहिक प्रार्थना हो रही होगी, तो उसमें इस तरह शामिल हो रहे होंगे जैसे खुद भी ईसाई हों। ये सब वो करने के लिए तैयार हैं। इसका वीडियो फुटेज भी दिखाया जाएगा।
लेकिन मोदी जी अपनी राज्य सरकारों को ये आदेश नहीं देंगे कि वो क्रिसमस पे हुल्लड़ मचाने वालों को ठोक पीट के दुरुस्त कर दें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये आदेश नहीं देंगे। बजरंग दल के किसी व्यक्ति के ऊपर आंच नहीं आएगी कतई। और जब जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है, बजरंग दल का बिल्कुल पराक्रमी नहीं लगता होता, वो वहीं पराक्रमी होता है जहां भाजपा की सरकार होती है। तो ये सब जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये अजीब तरह की चीज है। अब आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री ईसाई धर्म गुरुओं से लगातार मिला भेंटी कर रहा है, उसी देश में उसी की पार्टी के लोग, भाई बजरंग दल का सदस्य जो होता है वो भाजपा का कार्यकर्ता भी होता है, वो संघ का स्वयंसेवक भी है और बजरंग दल का हुल्लड़बाज भी है, एक साथ तीन भूमिकाएं निभाता है। वो शाखा में जाता है, ध्वज प्रणाम करता है, नमस्ते सदा वत्सले गाता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है तो भाजपा के लिए प्रचार कार्य करता है, वोटरों को घर से निकालता है, बूथ लेवल एजेंट का भी काम करता है, पन्ना प्रमुख भी वो होता है। और जब बजरंग दल को कहीं आक्रामक कोई कार्रवाई करनी होती है, अपनी हुल्लड़बाजी करनी होती है, तो उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है। वो एक आदमी नहीं, वो तीन आदमी है उसके अंदर। ठीक बात एक है। ऐसे व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मोहन भागवत ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक बार बड़ी चालाकी से गो हत्या में भागीदारी करने वाले तथाकथित गोरक्षकों के खिलाफ एक वक्तव्य उन्होंने दिया था कि इसमें 80-85% रात भर अपराध करते हैं, दिन गुंडे होते हैं, दरअसल ये है। उस एक वक्तव्य को अगर आप छोड़ दें तो बाकी नरेंद्र मोदी ने मुंह भी नहीं खोला इन लोगों के खिलाफ कभी। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात तो कुछ और, उसको छोड़ ही दीजिए बात उसको। तो ये स्थिति है। तो ये जो नंगा पाखंड हो रहा है, और मीडिया वाले भी बड़े लटपटाए हुए ढंग से इस नंगे पाखंड में भाजपा और इन कट्टरपंथी लोगों को, नरेंद्र मोदी को एक पतली गली मुहैया कराते रहते हैं ताकि वो उस पतली गली से निकल जाएं। सही, बिल्कुल सही बात है। मौका बल्कि सामने नंगा पाखंड हो रहा है और कोई इसको रोकने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी की कथित उदारता और बजरंग दल की कट्टरता, ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं एक खास तरह की राजनीति को जिताने के लिए। ये दोनों मिलकर बड़ी सोच समझ के मिलीजुली कुश्ती भी नहीं हो रही है, ये मिलजुल कर बड़ी चालाकी के साथ में ये पूरा काम किया जा रहा है। बिल्कुल अवैध जी। और मेरे तो क्रिसमस वाले दिन इस बार भी फिर प्रधानमंत्री चर्च में गए, और मुझे लगता है कि ये 2% के मानसिक बुद्धिहीन लोग जो चर्च के बाहर हंगामा कर रहे थे और वहां पे खड़े होके भगवान राम का, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इनको तो पता भी नहीं होगा कि राम का अर्थ क्या होता है, राम का अर्थ कितना विशाल करना होता है। लेकिन इन ढक्कन टाइप के लोगों को दर्द नहीं होता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री तो चर्च में खड़े हुए हैं, पादरी के सामने। वो जानते हैं, देखिए दर्द नहीं है, वो जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। उनको पता है कि ये कलाकारी क्यों हो रही है। मतलब ऐसी बात नहीं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हों। उनके मुंह से नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए आप आलोचना नहीं सुनेंगे कि ईसाई पादरियों के साथ हेलमेल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो जानते हैं कि ये कलाकारी करना नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये उनका काम है, और बजरंग दल वाले जो कर रहे हैं बजरंग दल वालों का काम है। दोनों की जिम्मेदारियां फिक्स हैं, दोनों की जिम्मेदारियां तयशुदा हैं। नरेंद्र मोदी ये करते रहेंगे और बजरंग दल वाले ये करते रहेंगे। इसी तरह आप मुसलमान देशों में मोदी जी जाते हैं, सऊदी अरब में उनको इतना बड़ा इनाम मिलता है, ओमान जाते हैं तो इतना बड़ा इनाम मिलता है, सब शेखों से हेल मेल करते हैं, गले लगते हैं, सब कुछ करते हैं, एक मौका भी नहीं छोड़ते मुस्लिम देशों में जाके वहां की उनकी आवभगत लेने का। और उनके जब आते हैं राज्याध्यक्ष आते हैं तो हिंदुस्तान में भी उनकी खूब आवभगत होती है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ निरंतर घृणा की मुहिम चलाई जाती रहती है, निरंतर, बिना रुके हुए। मोदी जी और अमित शाह दोनों उस मुहिम में खुद अदबदा के योजना पूर्वक भाग लेते हैं। और निर्लजता की बात यह है कि ये करते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अच्छा, ये क्या नंगा पाखंड नहीं है? आप जिस वक्त आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, उससे पहले आप 50 भाषण दे चुके हैं इस तरह के। आप लगातार मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं, ईसाइयों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं, आपकी पूरी पार्टी घृणा फैलाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घृणा फैलाता है, सब कुछ करता है। अगर आपको गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से होने वाले धर्मांतरण से संघर्ष करना है तो उसका
तरीका है। आप उस तरीको कीजिए जहां पर वो गैर कानूनी धर्मांतरण हो रहा हो, उसको उसकी शिनाख्त कीजिए और उसके खिलाफ वहां पुलिस का छापा पड़े, वहां लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए कि भाई ये लोगों में रुपया बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, या उन्हें नौकरी का प्रलोभन दे रहे हैं, या कुछ इस तरह की, या डरा धमका रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे जो धर्मांतरण जो है वो अपने मन से आस्था का परिवर्तन न होकर योजनाबद्ध तरीके से साजिशन कराया गया आस्था का परिवर्तन है। वहां पे आप कीजिए ये कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे, लगातार इस तरह। मेरी समझ में तो ये नहीं आता भाई जी कि आप जहां जहां ये धर्मांतरण की खबरें आती हैं वो सब तबका बड़ा गरीब होता है। तो कहते हैं गरीब होता है। एक जगह मैं देख रहा था, ब्लाइंड बच्चे थे, उनके लेके हंगामा हुआ। ऐसे लोग थे जो असहाय हैं, कमजोर हैं, और ये कहा कि धर्मांतरण उनका होता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर ये ईसाई मशीनरी के लोग जिनका आप आरोप लगाते हैं वो गरीबों के पास पहुंच जाते हैं, तो ये जो हमारे धन्ना सेठ हिंदू संगठन चलाते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये उन गरीबों के पास क्यों नहीं पहुंच जाते? आखिर आप ये सब कुरीति क्यों नहीं दूर कर देते कि कोई दलित मंदिर में नहीं जाएगा? ऐसी चीजें आती हैं। कोई कई जगह तो एक बार तो राष्ट्रपति को लेके विवाद हो गया था, बहुत सुर्खियां में रही कि मंदिर मना कर दिया गया था। आज भी कई मंदिरों में है ये बात कि पिछड़े और दलितों को लेकर भेदभाव रखा जाता है। मैंने तो कहा था कि कितना अच्छा होता कि भगवान श्री राम के मंदिर का, अयोध्या के मंदिर का मुख्य पुजारी किसी दलित को, किसी पिछड़े को बना दिया जाता और अच्छा संदेश आता। तो फिर अगर आपके धर्म में कोई ऐसी चीज है जो लोगों को दूर कर रही हो उससे, तो उसको ठीक करिए, उन गरीबों की मदद करिए। कि आप फिर लाख चलाते रहे कि पादरी की नहीं, ईसाई में आ जाओ, कहेंगे नहीं भाई हमें तो हिंदू धर्म के लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं। आखिर क्यों महात्मा गांधी के सपनों को पूरा नहीं हो पाता है? आखिर बाबा साहब को बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण करना पड़ गया? इन सब पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना कि ऐसी कौन सी कुरीतियां हैं जिससे आम आदमी गरीब परेशान है, आपका धर्म उनको पूरा नहीं कर पा रहा, आपके संगठन कुछ और उद्देश्यों में है, वो अखलाक को ढूंढते रहते हैं, गरीबों के पास क्यों नहीं चले जाते? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। देखिए, भारत में हिंदू धर्म की कुरीतियों का लाभ उठाकर उन कुरीतियों के शिकार लोगों का धर्मांतरण कराने के महात्मा गांधी भी खिलाफ थे। वो भी इस तरह के धर्मांतरण के विरोध में बोलते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस सेवा दल के लोग जाएं और चर्च में घुस जाएं, पत्थरबाजी करें और वहां पर कुर्सियां पटकें जाकर। ये महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा। महात्मा गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि चर्च के सामने वो जाएं, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वहां जय सिया राम के नारे लगाने लगे। महात्मा गांधी भी राम राज्य की वकालत करते थे। मरते वक्त उनके मुंह से हे राम ही निकला था, उनके मुंह से। जब उनको नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या की तो देह त्यागते वक्त उनके मुंह से हे राम ही निकला था। ये महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया। महात्मा गांधी ने इस बात का सबूत, उदाहरण पेश किया कि जिस तरह के धर्मांतरण के वो विरोधी हैं उसके साथ कैसे संघर्ष किया जाना चाहिए। मैं भी इस तरह के धर्मांतरण का विरोधी हूं कि आप मान लीजिए किसी धर्म में कोई कुरीति है तो आप खास तौर से उस कुरीति के शिकार लोग जो है ना, उनको उकसाएं उस धर्म को छोड़ देने के लिए, और उन्हें इस प्रकार की सब्ज बाग दिखाएं कि वो उनके धर्म में आ जाएं तो वहां पर ज्यादा समता मूलकता प्राप्त होगी। रिकॉर्ड ये बताता है कि जिन कमजोर जातियों के लोगों ने सिख धर्म अपनाया, जिन कमजोर जातियों के लोगों ने इस्लाम अपनाया, जिन कमजोर जातियों के लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई, वहां पर उनको पहले से मजबूत जातियां जो उस धर्म में बैठी हुई थी उनके 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 बराबर आने का मौका नहीं मिला। भाई जो दलित सिख हैं, जैसे कांशीराम दलित सिख थे, कांशीराम कहते थे मैं रामदसिया चमार हूं, खुद उन्हीं के शब्द हैं, मैं रामदसिया चमार हूं। वो दलित सिख थे कांशीराम। लेकिन जो जो जाट सिख है पंजाब का, जो ऊंची जात का सिख है, मजबूत है, इसके पास जमीन है, वो कांशीराम की बिरादरी के सिखों को बराबर का स्थान देने के लिए तैयार नहीं है, एक ही पायदान पर दोनों खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि ऐसे सिखों को दूसरे गुरुद्वारे भी बनाए। मतलब सिख धर्म जो समानता में विश्वास करता है, वहां पर कमजोर जाति के लोग जब सिख बनते हैं तो उनको अपने अलग गुरुद्वारे बनाने पड़ते हैं। वो उन गुरुद्वारों में जाके अरदास नहीं कर सकते जो जाट सिखों के गुरुद्वारे हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियनों का मामला, जो सीरियन क्रिश्चियन है वो है जो ब्राह्मण है, जो ईसाई बन गए। वहां पे भी जो कमजोर जाति के जाते हैं, दलित सिख जाते हैं, जो दलित क्रिश्चियन है, उनको अलग से उनकी जमात होती है और वो अलग दुनिया उनकी होती है। मुसलमानों में भी जो मैला उठाने वाले, अस्वच्छ काम करने वाले जो मुसलमान हैं, जो लाल बेगी हैं, हलाल खोर हैं, ये मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के साथ उस तरह का
समतामूलक व्यवहार नहीं होता जिस तरीके से इस्लाम में इसकी इस्लाम वकालत करता है, इसके लिए इस्लाम जाना जाता है। तो भारत में जो कमजोर जातियां धर्मांतरण करके तथाकथित समतामूलक धर्मों में गई हैं, उनको उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, ना उनकी आर्थिक कोई बहुत प्रगति हुई है, और ना ही ऐसा नहीं है कि वो वहां पर जाकर शेखों, मुगलों और पठानों के साथ बैठ के उन्हीं के साथ दस्तरख्वान पर खाना खा रही हों। ऐसी स्थिति नहीं है। तो सवाल यह है कि ये जो पहलू है धर्मांतरण का, ये एक नाजुक पहलू है, ये एक जटिल समस्या है। ये केवल ऐसी समस्या नहीं है जिसको एक झटके से इसी तरीके से निपटा दिया जाए। और ये लोग दरअसल जो अल्पसंख्यक धर्म है भारत में, उन अल्पसंख्यक मजहब हैं जो अल्पसंख्यक मजहबों के खिलाफ एक हिंदू प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए ये सब नाटकबाजी करते हैं। इनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हिंदुस्तान में कमजोर जातियों का उत्थान हो, और इतना उत्थान हो ताकि उन्हें अपना मजहब बदलने के बारे में सोचना भी ना पड़े। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, दर्शक मेरे समझ लें कि जो ईसाई समुदाय है इसका दुनिया में कितना प्रभाव है। जो देश है ताकतवर देश, उनके अंदर ईसाई समुदाय का कितना प्रभाव है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, उसके बाद अचानक कुछ चर्चों पे पथराव हुआ। तो जरा अभय जी, आप दर्शकों को बताइए कि दुनिया में के ताकतवर देशों ने उसका कितना भारी रिएक्शन किया। और ये कुछ रिएक्शन वैसे ही था जैसे नूपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के खिलाफ एक टिप्पणी कर दी थी, तो खाड़ी के और तमाम मुस्लिम देशों ने इतना कड़ा प्रतिवाद किया था कि भारत सरकार सख्ते में आ गई थी और तत्काल नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आज तक पार्टी से वापस अंदर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो जरा दर्शकों को आज ये समझाइए कि ईसाई समुदाय की दुनिया में ताकत क्या है, और वो ताकत अगर आप इस तरह हमला करेंगे, चर्चों पे हमला करेंगे, उनके समुदाय पे हमला करेंगे, तो उसका दुनिया में क्या रिएक्शन हो सकता है और फिर भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के स्पष्ट बहुमत के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद इस तरह की हिंदुत्ववादी ताकतों में जोश आया और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तो कार्रवाइयां शुरू की ही, और उन्होंने चर्चों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देश में बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई जिसमें चर्चों पर पत्थरबाजी हुई। तो जो पूरा पश्चिमी जगत है, पूरा यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पूरी दुनिया, कनाडा, ये सारी की दुनिया, ये ईसाइयों की दुनिया है। ये दुनिया के सबसे मजबूत देश हैं, सबसे शक्तिशाली देश हैं, सबसे भारत के अच्छे संबंध हैं, और काफी कुछ भारत के व्यापारिक संबंध हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की जो साख है वो इन लोगों से संबंधों पर आधारित है। वहां से बहुत जबरदस्त आपत्ति आई, और उस आपत्ति के चलते बड़ी होशियारी से, और मैं कहूंगा कि एक तरह की चतुराई दिखाते हुए, चर्चों पर होने वाले हमलों को बंद करा दिया गया। अच्छा, अब लेकिन छुटपुट ये घटनाएं होती रही। 2024 में आकर अगर आप उस संख्या को देखें जो चर्चों, ईसाइयों के खिलाफ आक्रामक और नफरती भाषणों और आक्रामक गतिविधियों वाली घटनाएं हैं, तो आप देखें कि उन घटनाओं में एक बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है, और इतनी जबरदस्त वृद्धि होती है कि वो कई 100 गुना वो घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ तो हुआ है हिंदुत्व की राजनीति के अंदर, जिसमें इन लोगों ने एक नई टेक्निक खोज निकाली है। उस वक्त मोदी जी ईसाई पादरियों से नहीं मिलने जाते थे, लेकिन ये नया हथकंडा खोजा गया है कि मोदी जी ये काम करें और बजरंग दल वाले ये काम करें। ये बजरंग दल और मोदी जी की जुगलबंदी है। मतलब मोदी जी चर्चों में जाएं, वहां मास में सामूहिक प्रार्थना में भाग लें, पोप के साथ मिलें, और यहाँ बजरंग दल वाले ईसाई चर्चों के खिलाफ आक्रामक गतिविधियां करें। जरा भक्तों को ये भी बता दीजिए, जानबूझकर सोचे समझे तरीके से हो रहा है। अब जी जरा ये भी भक्तों को बता दीजिए कि ईसाई प्रभुत्व वाले देश कौन कौन से हैं, समझ में आ जाए कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो मोदी जी के परम मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो समर्थक हैं, मागा वाले समर्थक, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले समर्थक हैं, वो सारे के सारे कट्टर ईसाई, व्हाइट क्रिश्चियन, सफेद चमड़ी वाले कट्टर ईसाई हैं। वो बड़े पैमाने पर मोदी जी के, ट्रंप के समर्थक हैं। अभी तो ये हुआ था कि ट्रंप ने कहा था कि नाइजीरिया में ईसाइयों को सताया जा रहा है, अमेरिकी सेना तैयार है नाइजीरिया के खिलाफ एक्शन करने के लिए। ये तक उन्होंने कहा था। इन्हें पता नहीं है कि अगर ये ईसाइयों के खिलाफ इसी तरह की गतिविधि करते रहे तो इनको, अब हो सकता है ट्रंप इसी बात से चिढ़ के इनके ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ को और बढ़ा दे। यही मैं कहना चाह रहा था कि दुनिया के इतने ताकतवर देश हैं वो ईसाई, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डिजाइन है। मैं आपसे संजय जी कहूंगा, इस डिजाइन की तरफ हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए
ये 2014 में डिजाइन नहीं थी इनके पास, ये सोचा नहीं था इन्होंने ये रणनीति। 2019-20 में भी रणनीति नहीं छोड़ी, ये इस वक्त अभी 2 साल से ये आई रणनीति सामने। ये 2024-25 का ड्रामा है पूरा का पूरा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन वो तस्वीर बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, लोग समझेंगे कि हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का देश है, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।